नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि 1955 में एक ऐसा प्लेन जो आसमान से गायब हो जाए और 37 साल बाद 1992 में आकर वापस लैंड करे। वही लोग, वही पुराना जहाज, वही यूनिफॉर्म, मानो उनके लिए वक्त थम सा गया हो। इस कहानी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, पर आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जो आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। कहानी भी और इसका पूरा सच भी। और आप भरोसा रखिए, आज आपकी फ्लाइट 914 वाली जो गलतफहमियां है आज सारी खत्म हो जाएंगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कहानी नहीं, हमेशा सच मिलेगा। हुआ यूं कि 2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 914 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी। मौसम बिल्कुल साफ और क्लियर था, लेकिन उड़ान भरने कुछ ही देर बाद रडार से फ्लाइट बिल्कुल गायब हो जाती है। कोई SOS नहीं, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, बचा सिर्फ सन्नाटा। और उसके बाद उसको सर्च करने के लिए बहुत सी टीम्स लगाई गई। ना कोई क्रैश का निशान मिला, ना कोई डेड बॉडी, ना कोई मलबा, कुछ भी नहीं। और कहानी यहीं से डरावनी हो जाती है कि इतनी बड़ी फ्लाइट हवा में गायब कैसे हो सकती है। और अब आता है इस कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट। 9 सितंबर 1992 वेनेजुएला का काराकास एयरपोर्ट के रडार पर एक पुराना 1950 के दशक का विमान दिखाई देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डे ला कोर्टे, जो इसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, उसे रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है। This is Pan Am Flight 914 requesting landing clearance from New York to Miami. और ये सुनकर जुआन के हाथ पैर कांप जाते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट तो 1955 में क्रैश हो चुकी मानी जाती थी। और जुआन उस प्लेन को लैंड करने की क्लियरेंस दे देता है। प्लेन लैंड करता है, सारे पैसेंजर्स बाहर झांकते हैं और पूछते हैं कि ये मियामी जैसा क्यों नहीं लग रहा है, सब बदला बदला क्यों है। और फिर जब इमिग्रेशन ऑफिसर उस प्लेन के अंदर जाते हैं, उन्हें सीटें, कवर्स, पेपर्स सब 1955 के समय जैसे मिलते हैं। और जब पायलट उनसे पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो इमिग्रेशन ऑफिसर उन्हें जवाब देते हैं कि आप 1992 में काराकास के एयरपोर्ट पर हैं। और ये सुनकर पायलट घबरा जाता है और चिल्लाता है कि हम यहाँ नहीं होने चाहिए। और वो तुरंत इंजन ऑन करता है और बिना किसी की परमिशन के उसी रनवे से वापस उड़ जाता है और फिर कभी दिखाई नहीं देता। और बस यहीं से फ्लाइट 914 की मिस्ट्री इंटरनेट का सबसे बड़ा भूत बन जाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि यह कहानी जितनी मजेदार है उतनी ही खतरनाक तरीके से झूठी भी है। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे सबूत देने वाला हूं जो देखने और सुनने के बाद कहानी अपने आप ही टूट जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा यह है कि फ्लाइट 914 की कहानी किसी न्यूज चैनल, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्री या किसी एयरलाइन के रिकॉर्ड में नहीं मिली थी। ये कहानी ऐसी जगह पैदा हुई थी जिसे न्यूज की दुनिया में सबसे बड़ा जोकर माना जाता था। इस जगह का नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज। इस मैगजीन की शुरुआत 1979 में हुई थी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों का मनोरंजन करना। सच से इनको कोई लेना देना ही नहीं था, जिसकी वजह से ये मैगजीन सबसे ज्यादा बदनाम थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैगजीन इतनी बदनाम क्यों थी। मैं आपको इसके छापे हुए कुछ न्यूज टाइटल बताता हूँ जिन्हें सुनकर आपको भी हंसी आएगी। जैसे एलियन व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से मिलने गया, कब्र से निकली मम्मी सुपरमार्केट में घूमती नजर आई। ये ऐसे कुछ तरीके के टाइटल छापा करती थी। जैसे इसमें एक खतरनाक टाइटल एक और भी है, वैम्पायर ने हॉलीवुड में नौकरी ज्वाइन कर ली। और इसी तरह की पूरी काल्पनिक कहानियां ये हर हफ्ते छापा करती थी। ये मैगजीन असली न्यूज छापने के लिए नहीं बनी थी, ये मैगजीन बनी थी मनोरंजन और अफवाहों को फैलाकर लोगों को लुभाने के लिए। इसीलिए अमेरिकन मीडिया ने भी इसे फेक न्यूज पायनियर कह दिया था। और फ्लाइट 914 की कहानी भी सबसे पहले यहीं छपी थी। पहली बार 1980 के दशक में इसने एक हेडलाइन छापी, प्लेन लॉस्ट इन 1955 एंड लैंड्स इन 1985। और ये कहानी इनकी इतनी ज्यादा हिट हुई कि ये कहानी इन्होंने बार बार छापना शुरू कर दी। कभी तारीखें बदलकर, कभी 1992 कर दिया, कभी साल बदल दिए, कभी गवाह बदल दिए। इतनी बार कहानी को बदला गया कि खुद मैगजीन को भी याद नहीं रहता था कि पहले क्या लिखा था। क्योंकि ये मैगजीन बिल्कुल अलग रूल्स पर चलती थी, जितनी अजीब कहानी उतनी ज्यादा बिक्री। और फ्लाइट 914 तो इतनी रोमांचक थी कि गायब हो जाना, वापस आ जाना, टाइम ट्रैवल, कि ये बार बार हिट होती रही। और इसलिए इन्होंने इसको बार बार चलाने के लिए झूठ पर झूठ जोड़ने शुरू कर दी। और इनके लिए सबसे बड़ी समस्या जब हुई, जब सन 2000 में इंटरनेट आया। लोग असली रिकॉर्ड्स और असली रिपोर्ट्स, सरकारी डेटाबेस को इंटरनेट पर चेक करने लगे। और फिर बड़े प्लेटफॉर्म स्नोप्स और AFP सामने आए। इन्होंने जब रिकॉर्ड चेक किया तो पाया कि पैन एम एयरलाइन में फ्लाइट 914 का कोई रूट नहीं था। और 1955 में भी कोई फ्लाइट मिसिंग होने की रिपोर्ट तक नहीं मिली। और काराकास एयरपोर्ट पर भी ऐसे विमान का कोई लैंडिंग रिकॉर्ड नहीं पाया गया। और जुआन डेले कोर्टे नाम का भी कोई ATC कर्मचारी नहीं था। और जो इंटरनेट पर हमें फोटोज मिलती हैं वो सब कुछ एडिटेड थी। और यहाँ तक कि फ्लाइट नंबर भी मनगढ़ंत बनाया गया। और यहाँ वीकली वर्ल्ड न्यूज की सारी पोल पट्टी ही खुल गई। लेकिन लोग इस कहानी में इसलिए फंसे क्योंकि ये कहानी इतनी ज्यादा सिनेमैटिक थी कि इसे इंटरनेट पर बार बार शेयर किया जाता था। और कुछ चैनल और वेबसाइट तो इसे बिना चेक किए अपलोड तक कर देते थे। और यही वजह है कि लोग आज भी इसे सच मान बैठते हैं। और सच्चाई ये है कि फ्लाइट 914 का कोई अस्तित्व ही नहीं था। शुरू से लेकर आखिर तक ये कहानी 100% काल्पनिक थी, पुरानी मैगजीन की बनाई हुई अर्बन लीजेंड। क्योंकि कहानी में वो हर चीज है जो इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, गायब होना, टाइम ट्रैवल,
और रहस्य जैसी चीजें, क्योंकि कहानी पर जितनी कम जिम्मेदारी होती है वो उतनी ज्यादा वायरल हो जाती है। तो दोस्तों, फ्लाइट 914 की कहानी जितनी ज्यादा रोमांचक है उतनी ही झूठी भी है, लेकिन आज मुझे यकीन है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप भी कभी इस कहानी पर विश्वास करते थे तो आज आपने उसका असली चेहरा देख लिया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए अगली बार आप किस अर्बन लीजेंड कहानी का सच जानना चाहते हैं, और उन लोगों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो इन मिस्टीरियस कहानियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।